नमस्कार दोस्तों। और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम के प्रैक्टिस सेशन को। प्रैक्टिस जो होगा हमारा वो है हमारा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022। अर्थात हम लोग 2022 में जो पूछे गए जितने सारे सवाल थे उन सारे सवालों को आज हम लोग देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा। ये है हमारा 2023 में पूछे गए सारे सवाल आपको, है ना। 2023 में पूछे गए 100 हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, और जिसमें 60 हमारा लिटरेचर से रहेगा और 40 हमारा रहेगा ग्रामर का, जो आपको पहले से पता है। चलिए बहुत वक्त लिया, आप सीधे हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप है। कहता है नियरली ऑल द फर्नीचर, यानी कि नियरली जो ऑल द पियानो की बात नहीं की, द फ्लावर पोट्स नहीं थी, चेयर्स नहीं थे, फर्नीचर जो था वाज टेकन आउट ऑफ द डाइनिंग रूम से जितने सारे फर्नीचर थे उसको क्या कर लिए गए थे, ला लिए गए थे। टेकन आउट का मतलब ला लिया जाना। ये जो हमारा चैप्टर है दोस्तों सन एंड मून के चैप्टर से लिया गया है। सन एंड मून, सन एंड मून की बात करेंगे। बहुत दोस्तों एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ बिगिनिंग में ही, ये सेशन काफी डिटेल्ड होगा, पूरी इंफॉर्मेशन जानेंगे, जबरदस्त होगा। यूट्यूब पर ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे इस वीडियो को। 100 मार्क्स में वारंटी लाता हूं आपको देने के, 100% एक्यूरेसी के साथ। तो ये जो था चैप्टर हमारा था सन एंड मून से, और इसके जो ऑथर्स हैं वो थे हमारे कैथरीन मैन्सफील्ड हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड है, न्यूजीलैंड के ऑथर है दोस्तों। इनकी 4 वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें जरूर याद रखना चाहिए। एक दोस्तों हमारा प्रिल्यूड होता है। दूसरा दोस्तों यदि हम इनकी वर्क की बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये इसमें हमारा होता है टू द बे, होता है टू द बे, ठीक है ना, टू द बे। पहला प्रिल्यूड बताया दोस्तों, दूसरा है टू द बे, तीसरा दोस्तों द फ्लाई होता है, द फ्लाई, और चौथे नंबर में होता है दोस्तों द गार्डन पार्टी। ये 4 वर्क हमें किसी भी सिचुएशन में दोस्तों नहीं भूलना है। भूल गया तो दोस्तों सब चीज भूल गए। तो ये था हमारा कैथरीन मैन्सफील्ड की कहानी। ये कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में और बताऊं तो इनका जन्म हुआ दोस्तों 1888 ईस्वी में, और इनकी डेथ हो गई थी 1923 ईस्वी में। तो ये तो पॉइंट उतना हमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो भी मैंने इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन बताया काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू दी मदर, जी मदर के लिए कहती है, द कंपेनियन ऑफ माई जॉयज, हमारी जो खुशी के जो कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब दोस्तों होता है साथी, कंपनी जिसको फ्रेंड कहते हैं। माँ के अनुसार जो होता है द कंपेनियन ऑफ माई जॉय एंड सॉरोज, हमारी दुख या सुख के जो साथी थे वो हमारे कौन थे, हमारे हस्बैंड नहीं थे, डॉटर नहीं थे, सन नहीं था दोस्तों, गॉड को मानती थी। हमारी वीणा पानी मोहंती की जो चैप्टर है टू हॉरिजन से लिया गया है जी, टू हॉरिजन से ये चैप्टर से लिया गया है। लिखने वाली है हमारी वीणा पानी मोहंती है, एक उड़िया ऑथर है दोस्तों, बहुत फेमस है, शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए जानी जाती हैं। उड़िया ऑथर हैं, किसके लिए पॉपुलर है जी, तो ये शॉर्ट स्टोरी के लिए जाने जाते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी दोस्तों राइटर हैं। और जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, कि वो यही है कि ये एंटन चेकअप के नक्शे कदम पर चलती है, फुट स्टेप्स को फॉलो करती है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार बोर्ड ने इसको पूछ चुका है। ये सवाल को हमेशा याद रखेंगे। और भी ज़्यादा हम इंपॉर्टेंट बात इनको हम बताएंगे, तो इनको दोस्तों हमारा उड़िया साहित्य अकादमी और साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जा चुका है। जब हम बात करेंगे साहित्य अकादमी, पहले मैं बता दूं कि उड़िया साहित्य अकादमी और हिंदी में जो साहित्य अकादमी अवार्ड होता है, अकादमी अवार्ड, इनको दोनों दिया जा चुका है। और ये दिया जा चुका था दोस्तों 1900, इनको जो अवार्ड मिला था, ये अवार्ड इनको मिला है हमको 1990 में। कितने में मिला है दोस्तों, 1990 में, ठीक है ना। कौन सा वर्क था जी, पत्ता देई नाम का एक वर्क है, इन्हीं के लिए दिया गया था। इतनी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपके लिए कारगर में लेकर आया हूं, आपको समझ में आ जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात करेंगे लव डिफाइल्ड के दोस्तों, कलंकित प्यार के में जो है द गर्लफ्रेंड्स डॉट डॉट, मीनिंगनेस नहीं, कंजूसी नहीं थी, क्रुएल्टी नहीं थी, तो गुडनेस थी। कहता है कि द गर्लफ्रेंड्स गुडनेस मेड द नरेटर, जो गर्लफ्रेंड की जो अच्छाई थी वह नरेटर को बना देती है यार, फील महसूस करने के लिए बात कर देती है क्या, दैट ही वाज अगली फ्रॉम
लेकिन यार नारेटर जो है अंदर से वह अगली है, वो अंदर से क्रूप है, क्योंकि 8 साल के रिलेशनशिप को उसने क्या कर दिया था, ठुकरा दिया था और किसी और से शादी कर लिया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इट सीम्ड, यार ऐसा प्रतीत होता है, हल्कू हल्कू को ऐसा लगता है दैट हिज ब्लड, उसके जो खून है वो फ्रोजन हो चुके हैं यार, जम चुके हैं ठंड से। जनवरी नाइट की ये कहानी है दोस्तों। जनवरी नाइट में जो अभी ठंड जो पड़ती है वो हाड़ कपा देने वाली होती है, हड्डी को दोस्तों, बोन्स को भी जाकर के छिद्र कर देती है, वैसी ठंड पड़ती है दोस्तों। जनवरी नाइट प्रेमचंद की ये कहानी हर एक भारतीयों को पढ़नी चाहिए, कैसे हमारे ऊपर अत्याचार हुआ करता था हमारे जमींदारों के द्वारा और साहूकारों के द्वारा। इस चीज को हम लोग समझ लेंगे। बात करेंगे दोस्तों एलर्जी, इससे भी हमको हेल्थ इज वेल्थ में, तो एलर्जी को हम नहीं भूल सकते हैं। डॉक्टर एसपी राणा सिंह के द्वारा ये लिखा गया चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ईसीपी जो होता है दोस्तों, हमको बॉडी फ्लूइड्स के जैसा वर्क करता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। द लॉयर इन द फर्स्ट ईयर रिजेक्टेड, यार फर्स्ट ईयर में उसको वाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं आपको एक ट्रिक लेकर आया हूं दोस्तों, मैं पूरी कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि पहले ईयर में इसको जो होता था दोस्तों, इसको पियानो पसंद था। फर्स्ट ईयर में बता दूं कि फर्स्ट ईयर में दोस्तों ये पियानो बजाता था, पियानो था, और लाइट कैरेक्टर वाली किताबें पढ़ती थी जिसको कॉमेडी कहते हैं। बात करेंगे दोस्तों सेकेंड ईयर में क्या होता था, मैं आपको सारा इंफॉर्मेशन दूंगा। सेकेंड ईयर में दोस्तों ये क्लासिक्स पढ़ने का आशिक हो गया था। क्लासिक्स क्या होता था, क्लासिक्स, क्लासिक्स पढ़ने का दोस्तों ये आदि था। तो अब सेकेंड हाफ फिफ्थ ईयर में दोस्तों फिर से म्यूजिक था। 5वें साल में हमारा म्यूजिक था, है ना, म्यूजिक, और साथ ही साथ ये वाइन था। तो वाइन कौन सा ईयर में डिमांड करता है, 5वें। पहला ईयर में पियानो और हल्की कैरेक्टर वाला किताब पढ़ता था, दूसरे ईयर में क्लासिक पढ़ता था, 5वें ईयर में म्यूजिक और वाइन पढ़ता था। सिक्स्थ एंड द हाफ की बात कर लेंगे, छठे वर्ष में दोस्तों ये क्या पढ़ा करता था, ये हमारा लैंग्वेज और फिलोसफी पढ़ा करता था। लैंग्वेज को पढ़ता था दोस्तों, फिलोसफी को पढ़ता था, और हमारा दोस्तों हिस्ट्री को पढ़ता था। बात करेंगे कि 10वें वर्ष में ये क्या पढ़ता था, 10th ईयर में, तो दोस्तों ये न्यू टेस्टामेंट को पढ़ा करता था, न्यू टेस्टामेंट। और अंतिम जो लास्ट 2 ईयर्स बचे थे, लास्ट 2 ईयर्स में दोस्तों ये हमारा बाइबल को पढ़ता था, शेक्सपियर को पढ़ता था, और हमारे जितने सारे ओरिजिन्स ऑफ जो होते थे, रिलीजन को, थियोलॉजी को, इन सारे चीजों को पढ़ता था। तो ये था आपका ग्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चैप्टर द बेट रिटन बाय एंटन चेखव। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम, जो हमारे समय मेंटल एक्टिविटीज थी अकॉर्डिंग टू द नरेटर, किस नरेटर में, द पेस फॉर लिविंग टेंड टू फॉलो द पेस ऑफ हॉर्स, हॉर्सेस, एरोप्लेन्स, नहीं दोस्तों, किसकी बात की गई थी, मशीन्स की। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जिम एडवाइसेस, इसमें तो ऑप्शन ही गलत है दोस्तों। जिम एडवाइस दिया था टू वॉक टू द पोस्ट ऑफिस, यानी कि पैदल चलने के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो था हमारा जॉनसन को करता, क्योंकि जॉनसन की जो ऑफिस थी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो थी वो 2 ब्लॉक के डिस्टेंस पर है। तो स्मिथ भी गलत है दोस्तों, ये भी गलत है, विलियम भी गलत है, ग्रीनी भी गलत है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो था हमारा जॉनसन। तो कोई भी आंसर गलत है दोस्तों। चिक चिक कब गिल्लू क्रिएट करता था दोस्तों, जब वो उससे भूख लगती थी। तो हमारी महादेवी वर्मा कहती हैं कि जो गिल्लू हमारा था चिक चिक की आवाज निकालता था। द सिनेमा आल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, सिनेमा में साइंस का भी दोस्तों इस्तेमाल होता है, साइकोलॉजी लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे। अलेक्जेंडर एरिसेज कहते हैं, ओस्लो में ये अवार्ड ये था, अलेक्जेंडर एरी सेज दैट नोबेल पीस प्राइज इनकैप्सुलेट्स द आइडियाज ऑफ ह्यूमनिज्म। ये जो नोबेल प्राइज है दोस्तों किस आइडिया को इनकैप्सुलेट करता है, तो ह्यूमनिज्म को, मानवता को। द यंग विजिटर्स, जो जवान वो लड़के थे, कौन सी कहानी चल रही है दोस्तों, वंस अपॉन ए टाइम, टोनी मॉरिसन की कहानी है। जरूर याद रखेंगे दोस्तों टोनी मॉरिसन के बारे में, ठीक है ना। फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन वोमेन है जी जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। रोबल और दुनिया में बात करेंगे तो 8वीं ऐसी ये लड़की औरत है जिनको दिया गया था। इनके बिलवेड नाम की वर्क्स काफी पॉपुलर हुई थी दोस्तों। पैराडाइज को भी हम लोग नहीं भूल सकते, ये सारे इनके फेमस वर्क हैं, ठीक है ना। और कहता है तो किसमें चीज को होता है, उनको रिप्रिमेंडेड किया जाता है। द यंग विजिटर्स आर रिप्रिमेंडेड फॉर असर्टिंग दियर, यंग विजिटर्स को उकसाया जाता है अपने इसका प्रयोग करने के लिए, गुस्सा को, नॉलेज को नहीं, उनके पावर को दिखाने के लिए, कि जाओ तुम बुढ़िया के सामने अपनी ताकत दिखा और उसको गलत साबित कर दो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता दोस्तों। ह्यूमैनिटी अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर एरिस नो लॉन्गर बी बाउंड टू रेसिज्म, मानवता को बहुत ज्यादा देर तक बांध कर नहीं रख सकते हैं। एक्सेप्टेंस स्पीच से ये लिया गया बात है। रेफरेंस देते हैं दोस्तों हमारे अलेक्जेंडर एरिस किसके, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ये रेफरेंस था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का दोस्तों,
किंग जूनियर का है। इनका एक बहुत फेमस स्पीच है दोस्तों, आई हैव ए ड्रीम। जब आप क्लास 12 में जाइएगा तो ये चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन, मैंने अभी अभी ऊपर डिस्कस कर दिया है, दुनिया की प्रथम ब्लैक अमेरिकन औरत है जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। कौन सा फील्ड में सम्मानित किया गया था दोस्तों? लिटरेचर में। अभी प्लास्टिक सिंपली चाहिए और स्टाइल एंड किसको कंटेंट के, मैंने बताया होगा आपको कि जो फिल्म बनती है तो दो ही चीज पर तो दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट ही वर्क करता है। एक दोस्तों हमारा स्टाइल होता है, और किसी भी चीज को हिट बनाने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है दोस्तों कंटेंट का। मैंने एग्जांपल लिया था कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा नहीं लगेगा तो दोस्तों आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो कंटेंट जो होना चाहिए इंडियन सिनेमा में, बिल्कुल क्या होना चाहिए, बिल्कुल ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। विद्यापति इज नोन फॉर डिपिक्टिंग, डिपिक्टिंग का मतलब दोस्तों होता है दिखाना, हाईलाइट करना, उजागर करना। तो विद्यापति जो होती हैं पैंग्स ऑफ सेपरेशन, पैंग्स का मतलब दोस्तों होता है हमारा दुख, और यानी कि जब बिछड़ा में जब इंसान दिल टूटता है उसको दर्द होता है, इसी चीज को दिखाने के लिए विद्यापति जाने जाते हैं। इनका एक पोयम हम लोगों ने पढ़ा है, थिनर देन ए क्रिसेंट बाय विद्यापति, जिसमें राधा कृष्णा की बात की गई है। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टुगेदर गोल्ड, यार सारे ट्रिक्स को अप्लाई कर लिया ताकि सोने को क्या कर सके, एकत्रित कर सके। जी हाँ, हमारा जो पोयम है वो पोयम रहेगा द इम्पटी हट, ऑप्शन नंबर ए। पॉप इज रिमेंबर्ड, हमको पता है पॉप को सटायरिस्ट के रूप में इस्तेमाल जाने जाते हैं, और इनको साथ ही साथ सटायरिस्ट के बाद इनको हम क्रिटिक के जानते हैं। इनकी फेमस है वर्क है दोस्तों द रेप ऑफ द लॉक, आपने जरूर पढ़ा होगा, रेप ऑफ द लॉक, ब्लेंडा की कहानी जिसमें उसकी क्या होती है, लॉक को यानी उसकी चोटी को काट लिया जाता है। लॉक का मतलब दोस्तों यहाँ पर यही होता है यानी कि चोटी, और रेप का मतलब वो रेप नहीं है दोस्तों जो आज के संदर्भ में किसी के साथ फोर्सफुली जो रिलेशनशिप बनाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप, उसको रेप इन्होंने नहीं कहा है दोस्तों। यहाँ पर जो है रेप का मतलब वो थेफ्ट है, चोरी है। बेलेंडा नाम की एक हीरोइन होती है इस कहानी में दोस्तों, पोएम है एक्चुअली 5 पार्ट में लिखा हुआ, 5 कैंटोज की कहानी। कैंटोज कहते हैं दोस्तों लिटरेचर में जो डिवीजन होता है वर्क का, उसी को हम कैंटोज कहते हैं। तो उसी कैंटोज में बेलेंडा का जो कहा होता है उसके लॉक की चोरी हो जाती है, वहीं से शीर्षक लिया गया है द रेप ऑफ द लॉक। बहुत पॉपुलर है, सटायरिस्ट है हमारे अलेक्जेंडर पोप, और साथ ही साथ क्रिटिक हो जाएंगे। विलियम कॉपर शोड द डीप रिस्पेक्ट फॉर, सबको पता है विलियम कॉपर, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। कंट्री किसके लिए होता है, रूरल के लिए, ग्रामीण के लिए कर सकते हैं विलेज। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बन जाएगा डी, करेक्ट होगा। पोप इज कंटेंट, पोप जो सेटिस्फाइड है, कंटेंट का मतलब दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है दोस्तों सेटिस्फाइड है। ऐसा वीडियो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, जरूर आप विजिट करें, जरूर आप इसको देखेंगे। पोप इज कंटेंट, पोप बिल्कुल सेटिस्फाइड है जी, क्या क्या करने के लिए, टू ईट फूड, भाई ये तो कोई नहीं ऑप्शन होगा। टू हैव एक्सेसिबल, जी नहीं। ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड, जी नहीं। टू ब्रीथ द नेटिव एयर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पोयम। कहता है ग्रो को क्या जी, फ्लावर्स ग्रो इन द ग्रीफ्स गार्बेज बिन, ग्रीफ्स गार्बेज बिन, ग्रीफ का मतलब दुख होता है, ग्रीफ गार्बेज बिन में कौन क्रिएट होता है, फ्लावर्स होता है, वेजिटेबल्स और जी नहीं, जर्म्स ऑफ डिजीज हो जाएगा राइट आंसर हमारा। विद्यापति वाज बोर्न, सबको पता है मधुबनी का एक विसापी नाम का जगह था दोस्तों, यहीं पर विद्यापति का जन्म हुआ था। थिनर देन ए क्रेसेंट नाम की चैप्टर है, इन्होंने देखेंगे। परसियामी थुरन जो होते हैं क्लाई कंजियाम, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया, 10 वॉल्यूम्स में हमारा ये चीज हमारा है, आपको 10 वॉल्यूम्स में है। परसियामी थोलन का है दोस्तों, मैंने आपको काफी समय दिया, काफी चीजें आपको डिस्कस भी कर लिया। इनसाइक्लो क्या हो जाएगा हमारा, पीडिया हो जाएगा ना, साइक्लो क्या हो जाएगा आपका, कर होगा, है ना। ये हमारे इसी का क्लियर। चलिए ये दोस्तों है, थोड़ी सी इशू आई थी इसलिए थोड़ा सा
चुका होगा। तो इनसाइक्लोपीडिया हम आपको बता रहे थे, इनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। इनसाइक्लोपीडिया के लिए ये जाने जाते हैं, 10 वॉल्यूम्स में था ये दोस्तों, ये हम लोगों को जरूर याद रखना है, इनसाइक्लोपीडिया। चलिए कोई बात नहीं है, 10 वॉल्यूम्स में था, ये हम लोगों को थोड़ी सी, ठीक ना, ये चीजें हम लोग को ध्यान देना है। क्लियर हो गया। का क्वेश्चन था 10 वॉल्यूम्स में, बता देता हूँ कि आपके कितने 10 वॉल्यूम्स में ये कहता है द ग्रीनर द गार्डन, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रीनर द गार्डन हमारा हो जाएगा। द स्ट्रीविंग्स, स्ट्राइविंग्स का मतलब संघर्ष होता है, किन की बात मैंने बताया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के, अरे कौन, अलेक्जेंडर का हमारा मार्टिन लूथर, कहता है कि फॉर पावर एंड हेल्प एंड किया जाता है, क्या किया जाता है उनको, ऑप्शन नंबर तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आयोग का भी है, कल्चर जो होता है दोस्तों, क्या होता है, कल्चर एक्सप्रेस सोशल हैबिट्स, होता है सोशल हैबिट्स, और प्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। गर्ल्स इन, लड़कियां थे, लिटिल गर्ल्स वाइडर देन, अपने क्या करते हैं, बातों को बता करके हैड फॉरगेटन, कल्याण और मलासा थी, और कल्याण आशा जो थी बात को भूल जाती है, लोग आपस में लड़ रहे हैं। फील्ड्स एंड मेंशन, खेत खलिहान बगीचे कहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर गाँव देहात, कहता है ब्लेस्ड मैन ऐसा व्यक्ति बाद होता, क्या होता है जी, अकॉर्डिंग टू होप के अनुसार हैज नो केयर, नहीं होता, ओनली पेन कॉज बाय हर्ट, दर्द जो पेन के द्वारा दिया जाता है, बाय हर्ट, एक का प्रसाद है दोस्तों। पढ़ेंगे अगले, राधा इज गुरु पर नहीं जाएगा, मैंने किसी से उठाया है जिसमें रॉन्ग टिक किया हुआ, जो राइट आंसर बने, राजा इज ग्रोइंग थीनर, राइट आंसर हमारा बन जाएगा सी करेक्ट बन जाएगा। द रिच मैन डाइड बिफोर ही, सेकेंड पिक्चर की बात हो रही, नहीं, फर्स्ट पिक्चर जी नहीं, कितना 7 फुल था, 8वां हाफ फील्ड, फिर उसके पास फुल पिक्चर थे, और जो 8वां था दोस्तों क्या था, हाफ फील्ड, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट। द साइट ऑफ मैंगो ब्लूज टीच द कोयल, जी नहीं, क्या करता है उसको, फायर करता है उसको, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, कोयल नाम के कोयल, क्या द पोटर इज आउट ऑफ ब्रेथ से बातें हो रही, ऑप्शन नंबर गलत है, ये भी गलत है, ये भी सी करेक्ट हो जाएगा। अर्थात स्टोरी सेम लाइक ए ड्रीम वन सा एट नाइट, हाँ, वंस अपॉन, ये तो बिल्कुल राइट आंसर है, ताकि उस कहानियां होता था उसी तरह से जैसे हम लोग ना, या फिर कोई ड्रीम क्या करते हैं रात के समय देखते हैं। वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया है, इनकी काफी फेमस पोयम है, जिसमें अरेबिया को नहीं भूलेंगे दोस्तों, द लिसनर नाम की काफी इनकी पॉपुलर पोयम है, और एनी आपको भी हमें है आपको, हाँ, और द स्केयर क्रो, ये सारे इनके पॉपुलर वर्क्स है। एक और पॉइंट याद रखिए, 20th सेंचुरी के, 20th सेंचुरी के आया था, मॉडर्न पोएट के नाम से जानते हैं, पढ़ेंगे आगे काफी इन्फॉर्मेशन। हाउ डज राधा लुक लाइक, राधा कैसे दिख रही है जी, वाइडर देन द क्रेसेंट, नहीं, थीनर देन द क्रेसेंट, पोयम का नाम ही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आएगा बी हमारा राइट हो जाएगा। व्हाट हैपेंस को क्या करते हैं, तो ये बहुत ही गंदा स्माइल, ऑप्शन आपको आजनेस का, हाँ दोस्तों, पंजेंट, पंजेंट को पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन जो है हमारा, मिस्टर गिस्लव आज द बेस्ट बुक मेकर इन बर्लिन की बात हो रही थी, जी नहीं, कहाँ पर इसका दुकान था जी, जर्मन सुकर था, और लेकिन उसकी दुकान थी कहाँ पर, लंदन में। तो याद रखेंगे कि जो जर्मन ब्रदर था, सॉरी गिस्लर ब्रदर था, वो कहाँ का था, जर्मन सू में था, लेकिन उसकी दुकान कहाँ थी, लंदन में थी, फैशनेबल स्ट्रीट में थी, ये भी पॉइंट याद रखेंगे।
कहता है कि विद डॉट डॉट अराउंड नो एनिमल कैन, इसके रहते हुए जो है कोई भी एनिमल जो है फील्ड में नहीं है। ये स्टेटमेंट हल्कू का है, लेकिन के लिए कहा है जबरा के लिए, यानी अपने यार मुझे गलत फहमी, जबरा है इसके गाय या एनिमल हमारे फील्ड में प्रवेश नहीं कर सकते। योर बुक्स गिव मी विजडम, ये बात कौन कहता है? द बेट में लॉयर कहता है कि मुझे अब तुम्हारे 2 मिलियन पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी किताबों ने मुझे जो हमें नॉलेज दिया है, इस नॉलेज से मुझे आभास हो चुका है कि दुनिया के जितनी सारी फिजिकल थिंग्स है वो क्या है, या मंडन जो थिंग्स है वो पेरिसेबल है। पेरिसेबल का मतलब दोस्तों क्या होता है? डैमेजेबल, रिन्यूएबल, हर चीज का विनाश तय होता है। ये ऑप्शन नंबर। मेंसफील्ड स्टोरीज आर फुल ऑफ, ये हम क्या होता है जी? मेंसफील्ड की जो जांच होती है, हैप्पीनेस नहीं होती है, डिप्रेशन नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशंस नहीं, सिंपैथी, और हमारा क्या होता है? आ, क्या होता है? सिंपैथी हमारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बन जाएगा करेक्ट, ठीक है ना? तो ऑप्शन यही हमारा क्लियर रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग को क्वेश्चंस है, ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की। वन रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज, एंड क्या होता है? जल्द, ये एंड कौन, एक तो एकता है और ये चार रहता है, बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे रिमार्केबल इंडियन कल्चर की, भारतीय सब संस्कृति की है वो, और कंटिन्यू। वन औकल्या सात स्टेंस ऑफ प्रोक्सी क्या हो जाती है? जो भाई गुस्सा हो जाती है कि आपको क्या कर दिया, गंदा कर दिया। कौन की है? मलासा गंदा की है। चैप्टर कौन सा रहेगा? लिटिल गर्ल्स वाइटर देन मैन, ये मलासा वाला चैप्टर है। मलासा इसके औकल्या के ड्रेस को क्या कर देती है? गंदा कर देती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? इससे औकल्या गुस्सा हो जाती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द ऑथर द पेस फॉर लिविंग के जो हमारे ऑथर है, वांट्स टू डाइन इन लंदन, भाई उनको डाइन करना लंदन में पसंद हो, लेकिन जब लंच की बात करते हैं तो उनको कहाँ पसंद आता था? न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ये चैप्टर हमारा फर्स्ट ही है और फर्स्ट ही पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। द ऑथर एडवाइस मिसेज ग्रीन टू सेव, क्या है? जैसे सबको पता है एल्युमिनियम कैंस को सेव करने की बात करती हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये चैप्टर है दोस्तों हमारा मी एंड इकोलॉजी, ये लिया गया है, ये जरूर याद रखेंगे। ये चैप्टर, ये क्वेश्चन कहाँ से हमसे पूछे पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द ऑथर हैंग फ्लावर बास्केटबॉल, ये चैप्टर हमारा ब्रोकन कप नहीं होगा, स्मॉल टब नहीं होगा, ये जो होगा फ्लावर बास्केटबॉल चैप्टर है दोस्तों हमारा गिल्लू। गिल्लू के को लिखने वाले हैं हमारी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा कहाँ कैसी राइटर जी? तो छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री है। हिंदी में छायावादी को हम रोमांटिस, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोमांटिसिज्म कहते हैं। हिंदी में रोमांटिसिज्म को छायावादी कहते हैं, और इंग्लिश में रोमांटिसिज्म के, ठीक है ना? इनकी जो सबसे फेमस वर्क है होता है यामा हो गया, निहार हो गया, श्रृंखला की कड़ियां हो गया, मेरा परिवार, ये सारे इनकी पॉपुलर वर्क है। 1907 में जन्म हुआ था दोस्तों, 1987 में इनकी डेथ हो गई। वाराणसी में, यूपी प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, महादेवी वर्मा का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन म्यूजिक अकॉर्डिंग टू सत्यजी इज लार्जली क्या? इम्प्रोविजेशनल होता है, इम्प्रोविसेशनल, यानी कि कब म्यूजिक आ जाएगा भारतीय सिनेमा में, फिल्म चल रही है, आपकी स्टोरी चरम पर, अब पता चलता है बीच में आ गया, इसी को कहते हैं इम्प्रोविसेशनल। यानी म्यूजिक को कब डालना चाहिए भारतीय सिनेमा में, ये हमारे अभी तक डायरेक्टर सिल्वर सूरज, ये कैसे इनका मानना है, हमारे फेमस डायरेक्टर फिल्म के, वो है हमारे सत्यजीत राय, इन्हीं का ऐसा कहना है। द पॉटर बॉडी, जो पॉटर का जो शरीर था उसमें किसके घर था? तो एक तो हमारे फ्लीज मक्खियां रहती थी, और दूसरे दोस्तों जू था, तो हम अंग्रेजी में लाइस कहते हैं। एक्सपेंसिव क्लॉथ, परफ्यूम्स नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्रीम्स एंड लोशंस तो भी हमारा आंसर नहीं का। अगले क्वेश्चन की ओर कहता है कि आवर हार्ट स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ, कहाँ पर? तो भाई एज गुजर गए जी, लेकिन वो बच्चे का जो दिल था आज भी उसी हस में अटका हुआ है। ये पोयम है हमारा मार्था का, और लिखने वाले हैं हमारे वाल्टर डेला में। ये काफी पॉपुलर पोयम, जरूर पढ़कर जाइएगा, सवाल कई सारे इससे पूछे जाएंगे। सिंग द रून्ड फील्ड, जब बर्बाद खेत को देख करके क्या होता है? मुन्नी बाजस्ट, यार बिल्कुल मुन्नी, ऐसा सदमा लगा, ऐसा झटका लगा, विद द ग्रीफ, सौरों के साथ। ग्रीफ का मतलब, और मैंने जैसे पहाड़ टूटाया है, लेकिन हल्कू के चेहरे पर तो कोई एंग्री नहीं है, कोई हैप्पी नहीं, कोई सैडनेस नहीं है। जो राइट आंसर बनेगा ये हमारा क्या बन जाएगा? कंटेंट। ये चैप्टर रहेगा दोस्तों हमारा जनवरी नाइट वाली कहानी, जिसको हिंदी में पुस्की रात कहते हैं। बिल्कुल लास्ट में आप जाइएगा, लास्ट स्टांजा में ये लाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर भी बनेगा। एलर्जी इज माल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम, ये तो सबको पता है कि एलर्जी जो होता है ये माल फंक्शंस होता है, किसका होता है? इम्यून सिस्टम। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
द लॉयर आस्क्ड ओनली फॉर, मैंने तो आपको बता दिया था कि सेकेंड ईयर में, हमने अभी अभी आपको बताया था कि जो फर्स्ट ईयर में होता है दोस्तों, उसको पियानो बजाने का शौक रहता है, और हल्की कैरेक्टर वाला, लाइट कैरेक्टर वाले को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, कॉमेडी कहते हैं। लेकिन जैसे ही जो दूसरी ईयर में होता है, उसको क्लासिक्स पढ़ने का हमारा भूत सवार होता है। तो ऑप्शन नंबर, क्लासिक्स कहते हैं दोस्तों लिटरेचर ऑफ एंशियंट रोम और ग्रीक की लिटरेचर को ही हम लोग कहते हैं एंशियंट रोम एंड ग्रीक। इसी का मतलब होता है क्लासिक। क्लासिक का मतलब ही होता है द लिटरेचर और फिलोसफी फ्रॉम एंशियंट रोम एंड ग्रीक। इसी को हम लोग दोस्तों क्लासिक कहते हैं। ऑथर्स में एक से बढ़कर एक आपको दिखा देंगे। हमने आपको बताया था सोक्रेट, सोक्रेट के बाद हमारे प्लेटो आते हैं, प्लेटो के शीर्ष हमारे अरिस्टोटल आते हैं, उसके बाद अलेक्जेंडर आते हैं। एसपीए मैंने आपको ट्रिक बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिस्टर गेसलर आज सक्सेसफुल इन हिज, ये दोस्तों आपको कोई आंसर क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पर था मिस प्रिंट, कहेंगे मिस्टर गेसलर वाज नॉट सक्सेसफुल इन हिज प्लान, गेम नहीं, ऑप्शन नंबर ट्रेड। जो मिस्टर गेसलर था वो तो सक्सेसफुल था ही नहीं, वो तो फेलियर था, तभी तो भूखमरी का शिकार हो गया था। और भूखमरी के लिए एक वर्ड आया था दोस्तों, हम लोग अपने चैप्टर में देखे थे, आस्टरवेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सेंटेंस में थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, नोट लग जाएगा। मिस्टर गेसलर नेवर एडवर्टाइज होता है यार। मिस्टर गेसलर जो है अपने ट्रेड में फेल होने का जो रीजन यही था कि उसने अपने दुकान को कभी प्रचार प्रसार नहीं किया, कभी ऐड नहीं किया। और हम लोग आज कॉमन जानते हैं प्रोवर्ब दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है। यानी आपको सोई तो बनना पड़ेगा, आपको शो अप में तो जाना पड़ेगा। आज के दौर में आपके पास नॉलेज है, नहीं दिखाओगे लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा दोस्तों हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। एडवर्टाइज कभी नहीं किया था मिस्टर अपने प्रोडक्ट्स का, ठीक है ना। मेन्सफील्ड स्टोरीज आर कैरेक्टराइज्ड विद हंटिंग सेंस ऑफ, जो सैडनेस होता है, सैडनेस को करती है कैथरीन स्टोरी हमारा सन एंड मून नाम के। सन एंड मून में एक सवाल पूछता है कि दोनों है क्या, तो दोनों भाई बहन है, यानी एक शब्द में बहन तो। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। द डाउटर कुड सी नो रीजन फॉर दिस, क्या हो। अब जो चैप्टर है हमारा टू हॉरिजिन्स, डाउटर कहती है अपनी माँ से कि अब मुझे वियरनेस होने का, वरी होने का मुझे अब कोई रीजन दिखाई दिया। मैंने ठान लिया है कि भाई जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी अब हम उसको उठाएंगे। हमें घर वाले को, अपने फादर इन लॉ को, अपने हस्बैंड की, अपनी सास को, मेहनत को काम करना। यानी कि जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वियरनेस इज द राइट आंसर। गिरधर झा जो होता है एक फेमस जर्नलिस्ट, नॉवलिस्ट नहीं, ये पोएट नहीं, डायरेक्टर नहीं है, ये हमारे स्क्रिप्ट राइटर है। दोस्तों मैं बता दूं कि इनकी जो चैप्टर था दोस्तों वो था हमारा लव डिफाइल्ड। क्या था? लव डिफाइल्ड। और ये जो हमारा स्टोरी था दोस्तों 1996 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स नामक इंग्लिश अखबार में ये कहानी छपी थी। हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है ना, मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, द हिंदुस्तान टाइम। और एक और पॉइंट मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये जो हिंदुस्तान टाइम था वो कहाँ की एडिशन था दोस्तों, तो दिल्ली एडिशन में। यानी पूरे देश ने इस कहानी को पढ़ा है। और मैं बता दूं कि जो हमारे गिरधर झा थे ये पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रहे थे। बिहार पटना यूनिवर्सिटी जो है, पटना में पटना यूनिवर्सिटी है, ये आप जरूर आपको पता होगा, इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। और ये एक मेल टुडे के ये क्या थे, करस्पॉन्डिंग थे। और हमारे एडिटर का भी काम करते थे, वो एडिटर था उनका द हिंदुस्तान टाइम्स पटना एडिशन। कई सारे फॉर्मेशन है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1996 ईस्वी में लव डिफाइल्ड, द हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली एडिशन में इनको ये कहानी छपी थी। पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया था। मेल टुडे नाम का, ये जो मैंने लिखा था मेड लिख दिया हूँ, एक्चुअली ये मेल टुडे, MAIL, मेल टुडे नाम की ये करस्पॉन्डिंग थी, संवाददाता जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। और द टाइम्स ऑफ इंडिया जो, सॉरी, द हिंदुस्तान टाइम्स जो है पटना एडिशन के ये एडिटर भी रह चुके हैं, तो हम कहते हैं संपादक। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थे। हु मेक्स ए रन फॉर द कार, इसमें राइटर नहीं था, ग्रीन था बेचारा ग्रीन। मिस्टर विलियम तो अपना कार्ड में क्या होता था, पति। क्या बन जाएगा हमारा? सी करेक्ट बन जाएगा, मिस्टर जॉनसन करेक्ट हो जाएगा। इंडिया जो होता है दोस्तों प्रोडक्शन के मामले में, पैसे कमाने के मामले में हॉलीवुड के बाद इनका स्थान आता है। तो ऑप्शन हमारा इंडिया इज ओनली सेकेंड ओनली टू। अब हमको कहता है कि एडिक्वेट का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, कौन नेसेसरी नहीं होगा दोस्तों, प्रोसियोनल नहीं होगा, राइट आंसर बन। इनडिफरेंट का मतलब वेरियस नहीं होता है, इंटरफेरेंस नहीं का मतलब तो बाधा होता है, वेरियस होता है तो ये भी गया। लॉस का मतलब हानि, यानी ऑन
इनडिफरेंट का मतलब हमारा जो राइट आंसर बनता है, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनकंसिडर्ड। राइट आंसर हमारा बनने वाला है क्या जाएगा आपका अनकंसिडर्ड या अनइंटरेस्टेड, भी इसके लिए एक और वर्ड लिख सकते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं, अनइंटरेस्टेड। ये जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा। कहता है कि सैलो का मतलब छिछला, तो छिछला का क्या होता है, गहरा हो जाएगा, तो हाई नहीं होगा, लॉन्ग नहीं होगा, जो राइट आंसर बन जाएगा तो वो डीप को हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि रैपिडली का मतलब दोस्तों क्या होता है, तेज रफ्तार से, तो इसका हो जाएगा सिंपली कहा हो जाएगा लेजली हो जाएगा, चलिए फॉर्मली नहीं होगा जी नहीं, स्लोली हो जाएगा जी हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा यही करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा आज ट्रांसलेशन है, पहले ट्राई करके दे, ठीक पर नहीं जाना, मैंने बता चुका हूँ कि ये तो मैंने सवाल सिर्फ उठाया है, गलत है। बनेगा इट इज नॉट कॉल्ड टुडे, तो पहला तो ऑप्शन है नहीं गया, ये तो हमारा होगा नहीं। इट इज वेरी, इट इज टू बी जी नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए वह मुझसे 2 साल बड़ा है, ठीक है। देखो सीनियर जो प्रीपोजिशन होता है दोस्तों अपने बाद टू लेता है, तो ऑप्शन पहला गया। इल्डर होता है सेम रिलेशन में दे देते हैं, ही इज 2 years older का मतलब बुढ़ा के सेंस में रहेगा, तो ये तो गाया जाएगा। ही हैज तो का तो होगा नहीं, तो जो राइट आंसर हमारा बन गया दोस्तों वो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ही इज 2 years elder देन मी, वह मुझसे 2 साल बड़ा है। मुझे एक शादी में जाना है जी, आई गो टू ए मैरिज, में तो जाता हूँ, आई एम तो गो होबे नहीं करता है, आई एम तो भी कोई नहीं, जो राइट आंसर बन जाएगा आई हैव टू गो टू अ मैरिज, मुझे शादी में जाना है ना। द ब्रेव यंग मैन इमीडिएटली जम्प्ड इनटू द, चलिए भाई मोशन है बाहर से अंदर की ओर, तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा। द ब्रेव यंग मैन इमीडिएटली, तुरंत जो होता है, जो बहादुर जवान आदमी जो था, तुरंत जो है नदी में कूद जाता है टू सेव द ड्रोइंग गोल। ड्रोइंग का मतलब दोस्तों DROW, ड्रोन जो होता है इसका मतलब डूबना होता है, यानी डूबती हुई लड़की को, बच्ची को बचाने के लिए वो यंग आदमी जो होता है तुरंत छलांग लगा देता है। देखो डिसेंडेंट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों, ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, उनसे एंसेस्टर कैसे, ही इज ए डिसेंडेंट ऑफ मुगल रॉयल्टी, वह मुगल रॉयल्टी का क्या है, एक पूर्वज है, उससे रिलेटेड, ऑफ प्रीपोजिशन का करेक्ट। डिसेंडेंट जो होता है दोस्तों अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन। अगले क्वेश्चन की ओर कहता है, हिज मैनर स्पीक्स ऑफ का मतलब अबाउट में होगा, उसका जो मैनर है उसके बारे में सब कुछ कह देता है, भाई आपका मैनर ही तो सब चीज बताता है कि आप क्या हो, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलोड, देखो विक्टिम, ये सवाल देखो एक बार और रिपीटेड हो गया, विक्टिम जो होता है दोस्तों, जो होता है अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेता, कहीं दिखाई दिया, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो हमारा रहेगा बी करेक्ट होगा। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम ऑफ कोविड 19, यानी कोविड 19 से बड़े संख्या में लोग उसके क्या हो चुके, शिकार हो चुके हैं, उसके गिरफ्त में आ चुके हैं। विक्टिम का मतलब होता है वही आ जाना, उसका पीड़ित हो जाना भी। अराइविंग के बाद ऑन तो होगा नहीं दोस्तों, एड प्रीपोजिशन लेता है, इन होता है लार्ज प्लेसेस के लिए, द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, ए। अराइव के साथ दो प्रीपोजिशन हम लोग लगाते हैं, एट होता है खास स्पेसिफिक के लिए, और इन होता है हमारा लार्ज प्लेस के लिए, सब आपको पता है, जैसे ही अराइव इन इंडिया नहीं। चलिए यू मस्ट अप्लाइज तो टू प्रीपोजिशन लेता है, यार क्षमा मांगना, तुमको निश्चित तौर पर उससे क्षमा मांग लेना चाहिए, यार तुमने गलती किया, कोई बात नहीं है, क्षमा मांगने से कुछ, राइट आंसर बन जाएगा टू हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कहता है ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये तो यार सिंपल चीज है, ये तो ऐसे ही कंसल्ट आपको क्लियर, तो राइट आंसर बनेगा हमारा ए बन जाएगा, ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसने पूरी दुनिया को क्या किया, ट्रैवल किया है। एक्टिव आज पूछ रहा है, यू आर एडवाइज टू थिंक, हमारा क्या है जी, ये हमारा यू आर एडवाइज क्या है, यानी ट्रांजिटिव कमांड का सेंटेंस। कमांड जो होता है दोस्तों, हम इंपरेटिव सेंटेंस होता है, वर्ब का भी वन, यानी कि लेट मी थिंक का नहीं, लेट यू, तो राइट आंसर बनेगा थिंक फॉर यूएस, यानी और थिंक का क्या बन गया, यू आर एडवाइज टू, यानी इसका हम लोग बना देते हैं यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड, और उसके बाद क्या होता है जो भी वन होता है, इसमें कॉन्सेप्ट बाय हुम आर यू लाइक, ये तो भाई WH क्वेश्चन का है, तो इसका यानी कि कैसे बना होगा, यानी कि WH वर्ड पहले बाद V1 का V वाइब रखो, और इसके बाद ऑब्जेक्ट करो, चलो हु देखो, तो है हु है, और उसके बाद क्या सिंगुलर फॉर्म में है, पहले तो आ नहीं चुकी एक्टिव में, तो हु के साथ आर तो होगा नहीं, तो राइट आंसर जैसे हु टीच यू, हु टीचेज यू सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं तो क्या बना देते हो, पैसिव बाय,
और उसके बाद पहले ऑक्सिलरी वर्ब डाल देंगे, तो वो ऑब्जेक्ट है सर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट लिख देते यू, और टीच क्या हमारा भी क्या होता है, टाउट, है ना, है हुम आर यू टाउट बाय, आर यू टाउट बाय, क्या आपका करेक्ट। कहता है कि क्विनिन इज बीटर व्हेन इट इज, ये मिड वॉइस का है, आपने इसको देखा होगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा क्विन टेस्ट, जैसे होता है शुगर टेस्ट स्वीट्स, टेस्ट स्वीट बेटा होता है, तो इसको जब आप ऐसे बनाना होता है तो इसको बनाना शुगर टेस्ट स्वीट, ये पहले इतना ही हो जाएगा, ऐसे बनाना होगा तो सीधे आंसर लिखा जाता है व्हेन इट इज ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी करेक्ट होगा। अब सोहन आज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स आता है, इंटरव्यू कर रहा है, इंटरव्यू का मतलब होता है पूछता है, इंटरव्यू आप एग्जाम कहीं पर जाते हैं सिलेक्शन का जॉब वगैरह में, तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू लिया जाता है नहीं, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले देखिए और उसके बाद बिंग लगा करके आंसर कर दीजिए। पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है जी, ऑब्जेक्ट प्लूरल है, तो सबसे पहले तो प्लूरल के अनुसार क्या होगा, पास्ट में वेयर हो जाएगा, तो देखो वाज यहाँ पर वो गलत हो गया, ये तो ऑप्शन गया कहने, द पॉलिटिकल लीडर ये प्रेजेंट हो गया, तो ये भी ऑप्शन गया, तो ऑप्शन नंबर ए भी गया, बी भी, द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन जी, ऑप्शन जो हमारा सी है यही करती थी, तो प्रेजेंट में थी तो ऐसे ही गया ऑप्शन, ये भी गया, यानी राइट आंसर बन जाएगा हमारा सी बनेगा। कहता है कि द रूम वाज क्लीन, ये तो बहुत सिंपल है यार, ये द एक्टिव वॉइस जो हो, तो क्या हो जाएगा आई, अब यहाँ पर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद भी थ्री फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव है, यानी पास्ट इंडिफिनिट का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस भी टू ढूंढो, यहाँ पर क्लीनर होगा नहीं है, द क्लीनर क्लीन द रूम हो सकता है, आई क्लीन, इसमें तो सब्जेक्ट है ये नहीं है, समवन क्लीन द रूम, तो जो सब यानी ये भी नहीं होगा, क्योंकि समवन नो वन को हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, तो राइट आंसर हमारा डी बन जाएगा। पैसिव इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, यानी कि पहले सबसे पहले देखो कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस है, तो दिस सबसे पहले आ जाएगा, तो देखो कहीं पर है, ये भी गया ये भी गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। यानी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, फटाफट आंसर कर सकते हैं। कहता है डायरेक्ट ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, यानी कि सबसे पहले जो हमारा ये क्या है पास्ट में, तो सबसे पहले पास्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है, और ये क्या है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हमको डायरेक्ट में करना होगा, तो पहले सेड रखेंगे, ही सेड टू मी, बिल्कुल सही है, डू यू, यानी कि यू सेकंड पर्सन चेंज हुआ हुआ किसके अनुसार जी, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई हुआ, लेकिन ये हमारा पास्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट जाना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ही सेड टू मी डू यू नो मी, या ये जो हमारा चेंज सबसे पहले होगा, सेड को आस्ट किए होंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, इफ या वेदर लगा देंगे, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो राइट आंसर बनेगा हमारा ये बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है, सी प्रेड वो फॉर गॉड दैट, सी प्रेड उसने प्रार्थना की दैट गॉड माइट पार्डन, गॉड भगवान उसको माफ कर दे, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हो जाएगा जी, तो यहाँ पर साइन एक्सक्लेमेशन हो जाएगा, गलत एक्सक्लेमेशन हो जाएगा, सी सेज तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, प्रेजेंट है तो आस्क होगा नहीं, सेज नहीं, तो एक ही पास्ट के है ना, तो पास्ट में सिर्फ ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी सेड मे गॉड पार्डन हिम, सही, तो ये हो गया। ही सेड दैट ही कुड कम द नेक्स्ट डे, यानी कि जो हमारा कुड है वो अगले दिन आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट डे किसका बना होगा, टुमारो का, टुमारो सब में है। चलिए अब हमको यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये हमारा पास्ट का, तो अब हमको जो रिपोर्टिंग क्लॉज होगा पास्ट के, तो पहला गया प्रेजेंट था, दूसरा फ्यूचर, ये भी गया ये भी प्रेजेंट, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, यानी हमको रिपोर्टिंग क्लॉज के, ठीक है ना, रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट है कि प्रेजेंट है, इससे आपके नारेशन के मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स बन जाए, क्योंकि देखो यहाँ पर ही सेड थे, तो जब हम डायरेक्ट स्पीच करेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होना चाहिए था, हमको पास्ट में ही सेड होना चाहिए, तो देख रहा है ना, ये इज सेइंग है, ये हमारा विल से है और इज से है, तो ऑप्शन नंबर एक ही क्लियर हो गया, आंसर सी करेक्ट हो गया। डोंट सिट हियर ही सेड टू द बॉय, यानी कि पहले यहाँ पर देखो ये हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, रिपोर्टिंग क्लॉज हम लोग कहते हैं। तो अब डोंट सिट है, यानी कि या तो ये ऑर्डर किया होगा भाई, आज तो करेगा नहीं, सेड तो कहेगा नहीं, ठीक है ना, ही सेज टू द बॉय, अब ही है ही सेड, आज पहले प्रेजेंट में देखो, तो ही सेड टू द बॉय नॉट टू सिट हियर, यानी ऑप्शन नंबर यही कि हमको ऑर्डर रिक्वेस्टेड नहीं किया हुआ, ये आस्क्ड है तो क्वेश्चन है नहीं, और ये दोनों प्रेजेंटे में है, तो ऑप्शन गया, ये भी गया ये भी गया, तो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बी ही करेक्ट हो, बी हमारा करेक्ट है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। चलिए आप सुन लिए होंगे, अगला क्वेश्चन देते हैं, ही सेड आई हैव मेड ए काइट, मैंने भाई ये काइट पतंग बनाया, तो सबसे पहले देखो देखो ये सेड है पास्ट में, तो जब हम चेंज करेंगे तो ही सेड दैट हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, हैव किस में होगा, हैव पास्ट में चला, हैव का हैड होगा, तो पहले ही तो प्रेजेंट है, ये भी फ्यूचर ये भी गया, यानी पहला दूसरा गया, ही सेड दैट आई हैड मेड ए केक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये ही
करेक्ट हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड मेड ए काइट, ही सेड दैट। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि ही सेड दैट ही हैड, फर्स्ट पर्सन है यार, चेंज होना चाहिए। देखो 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 या फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये तो चेंज ही नहीं किया, तो ऑप्शन ये भी सही होगा नहीं ना, सही होगा। तो ये भी ऑप्शन गया, जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी, हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ही सेड दैट ही हैड मेड ए काइट। बस आपको देखना पड़ेगा। चलिए, माई मदर सेड टू मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। मेरी माँ पूछती है मुझसे, बता बेटा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है। तो सबसे पहले पास्ट है, तो पहले पास्ट देखो, यानी क्वेश्चन करेंगे नहीं, प्रेजेंट हो गया। आस्ट करेंगे हु वाज माई, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का होना ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद जानते, ये भी गया। माई मदर आस्क्ड मी हु माई बेस्ट फ्रेंड वाज, यही चलेगा, देख लेते हैं। माई मदर आस्क्ड मी हु माई बेस्ट फ्रेंड इज, तो प्रेजेंट है, क्वेश्चन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है यार हमको करेक्ट स्पेलिंग है, तो बैनर समझते हो, बैनर आप लोग बनाते हैं ना जी, तो बैनर का स्पेलिंग तो आपको पता होना चाहिए। स्क्रिप्चर का मतलब होता है होली राइटर होता है, तो स्क्रिप्चर का स्पेलिंग आपको पता है, यानी होली राइटिंग के लिए रिलीजियस राइटिंग जिसको कहते हैं, रिलीजियस राइटिंग है ना, जिसको धर्म ग्रंथ वगैरह ये सब हम लोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाना चाहिए। हरासमेंट में आपको पता है ना, जब बहुत ज्यादा वरीड हो जाते हैं, चिंतित होता है, थक जाते हैं, HARA होता है, ध्यान देना, HARASSEMENT। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा 89 का। अब स्किलफुल का मतलब एक्सपर्ट सबको पता है, तो डबल एल होगा, ए फीमेल होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, स्किलफुल। चौफर एक मूवेबल होता है, स्टोव होता है, तो CHAU, तो ये भी गया, ए डबल APR ए। ऑप्शन नंबर आना चाहिए यहाँ पर, तो यू ध्यान देना, यू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो, ठीक है, ये भी गया, CHAU, याद रखो, यही हमारा करेक्ट स्पेलिंग होगा। रिकमेंड का मतलब तो सुझाव देना होता है दोस्तों, सबको बताइए, RECOMMEND। तो ये दिख रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गया, यानी RECOMMEND। रिकमेंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, टू एडवाइज, यानी किसी को क्या करते हैं लोग, सलाह देते हैं, या टू काउंसल भी कर सकते हैं, UNACL, काउंसल का होता है दोस्तों, सलाह देना तो हो। वर्साटाइल का मतलब पास बहुत। अब यहाँ पर हेड के बाद दिस क्वेश्चन की ओर। जैसे ही आपको दिख गया कि ये टाइम ड्यूरेशन है फॉर 25 ईयर्स है, तो आई एम टीचिंग का हैव बीन टीचिंग, राइट आंसर हमारा बन जाएगा, वो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, वो हमारा बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, है, तो सब्जेक्ट के बाद बिफोर नहीं होगा, आर रिहर्स हो सकता है, विल रिहर्सिंग के बाद होना चाहिए था, कैन रिहर्सिंग, राइट आंसर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। द स्टूडेंट्स आर रिहर्सिंग दियर डायलॉग्स, अपने डायलॉग्स को क्या करता है, रिहर्स कर रहे हैं, उसको प्रयास कर रहे हैं। सी वाज, अब देखो सी वाज, अब यहाँ पर देखो कि जो होता है बाइट बीट बीटिन, है ना, बाई ए डॉग, यहाँ पर वाज है तो उसके बाद भीतरी पैसिव होगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाइड बीट नहीं, राइट आंसर बन जाएगा। राहुल डॉट डॉट लेट इस मॉर्निंग, यानी पास्ट क्या है, तो राहुल वाज लेट, प्रेजेंट में अब है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए सी करेक्ट हो जाएगा। राहुल वाज लेट दिस मॉर्निंग का आपका सी करेक्ट। बीट डॉट डॉट एट होम, ये को मैंने बताया था कि जहां ये को दिख जाए दोस्तों, इसका पास्ट क्या हो जाता है, इंडिफिनिट। ऑप्शन नंबर, तो अभी के साथ क्या वाज लगता है, नहीं ना, देख रहे हो ना, यानी हमारा एट होम घर पर थे, तो काम पर लौट आए हैं, वी के साथ वेयर नहीं ना, वेयर लगेगा ना, आवाज नहीं ना होगा, है, ये चीज ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, वेयर करेक्ट हो जाएगा। ये डॉट डॉट हियर ए मंथ है को, जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये गो है, तो हमेशा कहा होगा पास्ट टाइम, यानी सब्जेक्ट प्लस भी होगा मेन भर में, और यूजुअली भर में वाज और वेयर होगा। तो हमने अभी ऊपर वो जो सेंटेंस देखा था, दोनों एक ही पैटर्न पर था, वी था, तो वी के अनुसार हम लोग क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, जी नहीं, साथ क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। इसके किसके साथ आई वाज लगता है, आई ई सी इट, और कोई भी नाउन सिंगुलर होगा तो इसके साथ हम किसको लगाते हैं, वाज लगाते हैं। और यू दे साथ जो होता है हमारा वी के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, केयर लगाते हैं। तो दे कम नहीं होगा, विल कम होगा नहीं, कम्स होगा नहीं, जो राइट आंसर बनेगा केम। दोस्तों ये था कंप्लीट आपका 100 क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स कि ये जो आपका लिए जो सेशन रहा होगा आज का, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा लाभदायक होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे, और हम चैनल पर नए होंगे दोस्तों, इतना कोऑपरेट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए सेशन।